बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th के हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा जी, हमारी एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने जो पिछला लेक्चर था हमारा 7.4 का बुक पे ही था। अब हमने 7.3 के 3 क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं। ये शॉर्ट में ही आते हैं, क्योंकि आपको पता है 7 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो अब आपने ऊपर उसी तरह डेट एंड डे वगैरह लिख लेना है। पेज नंबर 197 खोलें, एक्सरसाइज 1.7.3 पेज नंबर 197 और एक्सरसाइज है 7.3। क्वेश्चन नंबर हमने करना है 4। तो पहले हमने 3 कर लिए थे और लास्ट वाले भी कर लिए थे, बीच वाले रह गए हैं, वो हमने सॉल्व करने थे, वो हम आज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मैं समझाऊंगी और कुछ की मैं आपको टिप्स दे दूंगी, बाकी 2 आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मैंने आपको पॉलीगॉन का बताया था। व्हाट इज़ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन क्या होती है? कोई आपसे सवाल पूछ ले कि सिंपली पॉलीगॉन क्या है, तो पॉलीगॉन वो ऐसी शेप होती है जिसमें कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स हों, लाइंस इस्तेमाल हों और वो कॉर्नर्स होते हैं, तो इसलिए वो ज्वाइन होके कोई शेप बन जाए, कोई भी शेप बन जाए, तो उसे हम सिंपली पॉलीगॉन कहते हैं। फिर हमने उस पॉलीगॉन में स्क्वायर पढ़ा जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। उसी पॉलीगॉन में हमने रेक्टेंगल पढ़ा जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। उसी पॉलीगॉन में आप पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। ये पॉलीगॉन है जिसमें आपके कॉर्नर्स होते हैं। सर्कल पॉलीगॉन नहीं होता, सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन उसमें कोई नहीं होती, तो इसलिए सर्कल इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। अच्छा जी, अब ये उसने आपको कोई भी एक पॉलीगॉन है, एक कोई सी भी शेप है, इसकी मेजरमेंट्स दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, यानी कोई 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स आपको मेजरमेंट्स दी हुई है, यानी कोई 5 कॉर्नर्स की शेप की आपके पास शेप है और उसकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं। अब उन्होंने कहा इन अ सिमिलर पॉलीगॉन, एक और उस जैसी बनानी है। सिमिलर हमने पढ़ा था ना, सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट, तो उस जैसी एक और पॉलीगॉन बनानी, यही 5 साइडों का। लेकिन वो कैसे बनानी है? द साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी इसका जो 6 सेंटीमीटर है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 12 सेंटीमीटर है। यानी अगर ये 6 है तो दूसरी पॉलीगॉन में आपने इस 6 के जो ऑपोजिट लेनी है साइड, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है वो 12 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, इस 6 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो दूसरी पॉलीगॉन है उसकी सिर्फ हमें एक साइड की मेजरमेंट बताई है और वो बताया है कि वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वो 6 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये सेकंड पॉलिनोमियल की आपको 12 सेंटीमीटर बताइए, आपको मेजरमेंट्स दिखा है। द साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है दूसरी पॉलीगॉन में? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द सेकेंड पॉलीगॉन, तो जो सेकेंड पॉलीगॉन बननी है उसकी बाकी साइड्स की मेजर बताएं। यानी एक तो आपको बता दिया है, बाकी 4 की मेजरमेंट्स आपने निकालनी है। अब वो आपने सिमिलर में आपको पता था कि सिमिलर की आपकी शर्त क्या होती है, क्या उसमें हमें करना है कि एंगल्स बराबर होते हैं और जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी उनके दरमियान कोई रेशियो होती है जिससे वो सिमिलर होती हैं। क्लियर है? तो उसमें साइज़ डिफरेंट होता है लेकिन शेप वैसी होती है। तो यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि जो 6 सेंटीमीटर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है 12 सेंटीमीटर। जब हम सेकंड पॉलीगॉन ड्रॉ करें तो 6 की जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो 12 है। तो अब आपने विदाउट ड्रॉ किए बाकी 4 साइड्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो आप देखें, अपने इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। पहली पॉलीगॉन जो आपको मेजरमेंट गिवन है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड ऑफ द फर्स्ट पॉलीगॉन, पहली पॉलीगॉन की जो उन्होंने हमें गिवन दी हुई है 5 सेंटीमीटर, उसकी सेकंड साइड, एक साइड की दी हुई है 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तीसरी साइड की आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, फिर फोर्थ साइड की दी हुई है 8 सेंटीमीटर, फिफ्थ की दी है आपको 9 सेंटीमीटर। ये आपको 5 लेंथ्स दी हुई हैं फर्स्ट पॉलीगॉन की। तो आपने जो उसने हमें ये बताया ना कि प्रोपोर्शनल बताया, यानी इनके दरमियान में फर्स्ट और सेकंड की रेशियो बताई है 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो ये आपने कैसे इसकी रेशियो निकाल लेनी है कि हमें पता चल सके कि हमने किस रेशियो से दूसरी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है, ये हम मेजरमेंट्स निकालनी है। तो रेशियो बिटवीन द फर्स्ट पॉलीगॉन साइड जो हमें गिवन थी 6 सेंटीमीटर एंड द सेकंड पॉलीगॉन साइड
वो क्या थी 12 सेंटीमीटर। इन दोनों का रेशो ले लें 6:12, इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1:2, यानी जो दूसरी पॉलीगॉन बननी है, अब देखें इस पहली पॉलीगॉन की रेशो 1 है, दूसरी पॉलीगॉन की रेशो 2 है, तो यानी जो दूसरी पॉलीगॉन बनेगी वो 6 का डबल है, यानी हर लेंथ को जो फर्स्ट पॉलीगॉन की ये जितनी भी लेंथ है इनको डबल कर ले तो आपके पास सेकंड पॉलीगॉन की लेंथ आ जाएगी। वो हमें कैसे पता चला? इस रेशो से कि 1:2 का मतलब है कि फर्स्ट पॉलीगॉन जो है अगर 1 है तो दूसरी पॉलीगॉन की लेंथ कितनी होगी? डबल, इस 1 का डबल कर ले तो 2। तो इसी तरह आपने इन सारी साइड्स का डबल कर लेना है तो वो सेकंड पॉलीगॉन की मेजरमेंट्स आ जाएंगी। तो ये आपने रेशो ज़रूर निकालनी है, रेशो के बगैर आपको नहीं पता चलेगा कि डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 टाइम्स करना है, कितने टाइम्स करना है। ठीक है, अब आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू रेशो, यानी हम इस रेशो के अकॉर्डिंग सेकंड पॉलीगॉन जो है, सेकंड पॉलीगॉन की जो लेंथ्स है इज़ डबल, यानी उसको अगर हम डबल करें ऑफ द फर्स्ट पॉलीगॉन की, ठीक है, डबल है, किसका डबल है? फर्स्ट पॉलीगॉन का, फर्स्ट पॉलीगॉन की मेजरमेंट्स का डबल है, फर्स्ट पॉलीगॉन लेंथ का डबल है। तो अब आपने देन आपने लिखने के बाद लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ सेकंड पॉलीगॉन, सेकंड पॉलीगॉन की आपकी पहली मेजरमेंट क्या होगी? आपने जो आपकी फर्स्ट की 5 सेंटीमीटर थी इसका डबल कर लें, यानी इसको 2 से या तो मल्टीप्लाई कर लें या 5 + 5 भी कर सकते हैं, डबल करना है ना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 ज़ा 10, जो ये डबल करना था उसी से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है। फिर सेकंड साइड वो 6 थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 सेंटीमीटर आया। इसी तरह आपने थर्ड साइड निकाल लेनी है। ये अब आपने लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द सेकंड पॉलीगॉन इज 7 × 2 इज़ 14 सेंटीमीटर। फिर फोर्थ साइड सेकंड पॉलीगॉन पहली वाली का 8 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल किया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह लेंथ ऑफ फिफ्थ साइड ऑफ द सेकंड पॉलीगॉन, साथ लिखना है फिफ्थ भी, और सेकंड पॉलीगॉन की आप निकाल रहे हैं, पहली वाली की 9 थी उसका डबल कर लें, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारी दूसरी पॉलीगॉन की साइड्स की मेजरमेंट आ गई जो उसने हमें फाइंड करने को कहा था। मेरा ख्याल है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका थोड़ा सा पार्ट मैं करूँगी, बाकी पार्ट आप उस खुद कंप्लीट करेंगे। पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ द कॉर्डिलेटर, अब कॉर्डिलेटरल क्या होती है बताएं? कॉर्डिलेटरल क्या होता है? ऊपर तो पॉलीगॉन मैंने बताई, तो कॉर्डिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो कॉर्डिलेटरल होती है, होती वो भी पॉलीगॉन ही है लेकिन इसकी 4 साइड्स होती हैं, उसको हम कॉर्डिलेटरल भी कहते हैं। द साइड्स ऑफ कॉर्डिलेटरल आर 2 सेंटीमीटर। अब एक कॉर्डिलेटर, अब 4, अब वो किसी भी 4 कॉर्नर्स वाली शेप हो सकती है, किसी भी टाइप की। द साइड ऑफ कॉर्डिलेटरल आर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये आपको एक कॉर्डिलेटर की 4 साइड्स बताई हुई हैं। आपने द लॉन्गेस्ट साइड, और फिर उन्होंने अब रेशो के लिए आपको क्या बताया, क्योंकि दूसरी सिमिलर बनानी है लेकिन उसकी रेशो क्या किस हिसाब से बनानी है? डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 टाइम्स करना है, या हाफ करना है, छोटा करना है, क्या करना है? वो हमसे बताया द लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो ये कॉर्डिलेटर की लॉन्गेस्ट साइड क्या है? ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 7 सेंटीमीटर। तो उसने लिखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ सिमिलर कॉर्डिलेटर इज़ 21 सेंटीमीटर। तो इसकी लॉन्गेस्ट और जो हमने दूसरी कॉर्डिलेटर बनानी है उसकी लॉन्गेस्ट 21 सेंटीमीटर, यानी ये 7 और 21 का आपने कंपैरिजन करना है, यानी ये इसका 7 सेंटीमीटर जो है 21 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्ड है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग है, ये है अब उसने कहा द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ सिमिलर कॉर्डिलेटर इज़ 20, यानी ये इस जो हमने एक और बनानी है उसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 21। तो जो लॉन्गेस्ट होगी वो पहली वाली भी जो लॉन्गेस्ट है उसके कॉरस्पॉन्ड होंगी। तो ये 21 है और ये 7 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इन दोनों की रेशो लेके देखेंगे। फाइंड द अदर साइड। इसी तरह आपने पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है, द लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ फर्स्ट कॉर्डिलेटर, द लेंथ ऑफ सेकेंड साइड ऑफ द फर्स्ट कॉर्डिलेटर, और आगे 3 4 आप खुद लिखें। उसके बाद रेशो निकाल लें, रेशो बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ फर्स्ट कॉर्डिलेटर, फर्स्ट कॉर्डिलेटर की जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके दरमियान रेशो है, एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ सेकंड कॉर्डिलेटर,
जो सेकंड कोऑर्डिनेटर की उसने हमें मेजरमेंट दी थी, इन इसका 21 और इसकी सबसे बड़ी है 7, इन दोनों की रेशो ले लेंगे। 7:21 सिंप्लीफाई करें, 1:3 आया। यानी पहली कोऑर्डिनेटर अगर 1 है तो दूसरी उसका 3 टाइम्स है, यानी ट्रिपल है। इस 1 की लेंथ को ट्रिपल कर दें या 3 टाइम्स कर दें तो हम दूसरी कोऑर्डिनेटर को बनाएंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू रेशो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेशो सेकंड कोऑर्डिनेटर इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेटर, यानी जो सेकंड कोऑर्डिनेटर है वो 3 टाइम्स है। ट्रिपल करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेटर की मेजरमेंट्स का ट्रिपल कर लेंगे तो वो सेकंड कोऑर्डिनेटर हमारी बन जाएगी। तो आपने ये जो मैंने 2 स्टेप्स छोड़े हैं, ये 3 और 4 आपने खुद लिखने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आपने जो है एक लेंथ बता देती हूँ कोऑर्डिनेटर की। तो हमने वो कोऑर्डिनेटर की 3 है, देन आप लिखेंगे देन द लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ द सेकंड कोऑर्डिनेटर क्या होगी। पहली उसकी मेजरमेंट थी फर्स्ट वाले की 2, उसका 3 टाइम्स कर लें, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 3 इज 6 सेंटीमीटर। तो सेकंड कोऑर्डिनेटर की फर्स्ट साइड की लेंथ क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह बाकी 3 आपने खुद निकाल लेनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल पहले की तरह है, बस लास्ट में उसका एक स्टेप डिफरेंट है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन ये उसी तरह है। द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यानी ये आपको कितनी है, अगेन 5 लेंथ्स दी हुई हैं, एक 5 साइड्स की पॉलीगॉन है। फाइंड द साइड ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन, हमें एक और पॉलीगॉन उसकी फाइंड करनी है साइड्स। हुज द कॉरेस्पॉन्डिंग, अब किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी है, 2 सेंटीमीटर का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 6 सेंटीमीटर। यानी ये 2 जो है वो फर्स्ट पॉलीगॉन की है और 6 सेंटीमीटर जो है जो हमने सिमिलर बनानी है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 6 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी और इसकी रेशो लेंगे 2:6 करके, आपके पास वो रेशो आ जाएगी और आपने वो लेंथ निकाल लेनी है। लास्ट में उसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दीज 2 पॉलीगॉन्स। आपने जब दोनों, इसकी लेंथ आपको गिवन है और दूसरी की पॉलीगॉन्स की आपके पास साइड्स आ जाएंगी तो उनके पेरीमीटर्स के दरमियान रेशो निकालें। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द 2 पॉलीगॉन्स, यानी पेरीमीटर निकालना है 2 पॉलीगॉन्स का। एक आपको ये मेजरमेंट्स गिवन है, दूसरी आपने खुद निकालनी है, वो मैं आपको नहीं निकाल के दूंगी, मैं आपको पेरीमीटर बता देती हूँ। पहले आप दूसरी साइड्स की वो मेजरमेंट्स निकाल लीजिएगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम एज, लेकिन रेशो आपकी क्या बन रही है इसमें, 2:6। उसको सॉल्व उसी तरह सारे स्टेप्स करके सेकंड पॉलीगॉन की आप साइड्स की मेजरमेंट निकाल लें। उसके बाद आपने क्या करना है, पेरीमीटर्स निकाल के उनके दरमियान में रेशो लेनी है। तो ये स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन, यानी जो पेरीमीटर क्या होता था, बाउंड्री वॉल की लेंथ। ये हमने पढ़ा है कि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप की बाउंड्री वॉल की लेंथ को हम कहते हैं। तो ये फर्स्ट पॉलीगॉन की जितनी लेंथ्स आपको गिवन है इनको प्लस कर दें, 5 + 2 + 7 + 3 + 4 इस 21 सेंटीमीटर आ जाता है। ये इसका पेरीमीटर आ गया फर्स्ट पॉलीगॉन का। सेकेंड पॉलीगॉन का आप पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, आपको पता है आपने लेंथ को ट्रिपल करना है, 3 टाइम्स करना है। तो आप 5 का ट्रिपल किया है 15, ठीक है जी। 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 6, 7 को 3 से करेंगे 21, 3 को 9 से करें, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 4 को 3 से करेंगे तो 4 को 3 से करेंगे तो 12। यानी ये हर लेंथ का 3 टाइम्स करना है। जब आप ऊपर निकालेंगे ना तो आपकी यही लेंथ आएंगी, 15, 6, 21, 9 एंड 12। ये मैंने आपको निकाल के नहीं दी लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आप जब ऊपर निकालेंगे तो सेम आएंगी। अब इनको प्लस कर लें तो एक पेरीमीटर आपके पास इसका आ जाएगा सेकंड पॉलीगॉन का। तो इसको प्लस कर लें, तो प्लस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है मुझे, जी प्लस करें तो क्या आ रहा है, इनको प्लस कर दे सेकंड पॉलीगॉन्स की लेंथ्स को, ये आपने खुद निकाल लिया है, 63 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा था रेशो बिटवीन देयर पेरीमीटर्स, तो हमने यहाँ पे लिखना है रेशो बिटवीन, ठीक है जी, रेशो बिटवीन पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन एंड सेकंड पॉलीगॉन,
ठीक है, वो क्या आ गई, अब पेरीमीटर एक फर्स्ट का 21 है, सेकंड का 63 है, इनके दरमियान रेशो लिख दें 21:63। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 21 के टेबल में 63 आता है, 21 1s are 21 और 21 1s are 21, फिर 21 के टेबल में 63 का आता है 3 से, 21 3s are 63। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपने रेशो निकालनी थी पेरीमीटर्स के दरमियान में। बाकी ऊपर में जो लेंथ निकालनी है वो आपने खुद ही निकालनी है और वो मुझे करके सेंड कर देनी है। ठीक है क्लास 10, आई होप कि समझ आ गया और आपकी ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो गई है, ख़त्म हो गई है। जज़ाकल्लाह।